हेलो फ्रेंड्स। औसत चैप्टर के एक और नए टाइप के साथ हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि मैं आपको औसत मतलब एवरेज का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। उसी का एक नए टाइप के साथ हाजिर हुआ हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ग्रुप में शामिल होने वाले व्यक्तियों के एज के बारे में बताया था। आज मैं ग्रुप में से कोई व्यक्ति निकाल दिया जाए या ग्रुप से कोई संख्या हटा दी जाए तो हटाई गई संख्या या हटाए गए व्यक्ति की आयु क्या होगी, उसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। तो क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़का निकाल दिया गया तो औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई, तो उस लड़के की आयु क्या होगी। मतलब जो लड़का निकाल दिया गया उसकी आयु पूछी गई है। तो पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, एक ही लाइन में उसका आंसर आ जाएगा। तो शॉर्ट बेसिक तरीका क्या है। 20 लड़कों की तो 20 लड़कों की औसत आयु कितनी, 12। तो 20 का 12 में गुणा कर देंगे तो 20 लड़कों की कुल एज आ जाएगी। संख्या का अगर औसत में गुणा कर देते हैं तो सारे ग्रुप की क्या एज आ जाती है। तो कितनी आ जाएगी, 12 दूनी 24, इसका मतलब 240 आ गई। एक लड़का निकाल दिया गया तो लड़के कितने रह गए, 19 रह गए। तो औसत आयु कितनी कम हो गई, 0.2 वर्ष। पहले कितनी थी, 12 थी, अब कितनी रह गई, 0.2 वर्ष घट गई। इसका मतलब कितनी, 11.8, ये तो रह गई। 12 में से 0.2 कम हो गया तो 11.8 रह गई। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 18, 19 अट्ठे कितना होता है, 19 का और 11.8 का गुणा कर लेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा। 19 और 11.8 का गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 224.2। अब क्या करेंगे, इसमें ही जो व्यक्ति गया है इसका मतलब कितना हो जाएगा। जो व्यक्ति इसमें 20 का है, इसमें 19 का है, इसमें एक्स्ट्रा है, इसी में से गया था। तो इसका मतलब क्या करेंगे, ऊपर वाले में से ये वाला घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 0.8। यहाँ भी जीरो कर लेंगे ये, तो इसमें से घटा दीजिए, क्योंकि इसमें 20 लोग हैं, इसमें 19, इसका मतलब इसमें ही एक्स्ट्रा है, जो गया था वही इसका है। तो इसमें से ये घटा दें, बड़े वाले में छोटा वाला घटा दिया, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कितना, 9 में से कितना 5 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 15। तो जो व्यक्ति गया है उसकी वर्ष कितनी आ गई, 15.8 वर्ष का वो हो जाएगा। तो जाने वाले व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, 15.8 वर्ष। तो अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट तरीके से। शॉर्ट तरीके से क्या बताएगा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ग्रुप में शामिल वाले, वही इसी तरीके का ही है, इसका भी तरीका वही है, और थोड़ा सा आपको समझना होगा। 20 लड़कों की औसत आयु कितनी, 12 वर्ष है। तो 12 वर्ष लिख लीजिए। अब इसमें हमने बताया था जब भी औसत आयु कोई व्यक्ति निकाल दिया जाता, औसत आयु अगर कम हो जाती है तो हमने कहा था माइनस लगा दो, अगर बढ़ जाती है तो प्लस लगा लो। बट इसमें क्या होगा, अपोजिट साइन लगेगा। अगर कमी होती है तो आपको प्लस लगाना है, अगर बड़ी वृद्धि होती है या बढ़ जाता है तो आपको क्या, माइनस लगाना है। बस इसी में शॉर्ट तरीके में आपको इसी करना है। जब भी ग्रुप से कोई व्यक्ति निकाल दिया जाए तो आपको क्या, अपोजिट साइन लगाना है। कमी तो प्लस लगा दो, वृद्धि हो जाए तो माइनस। तो इसमें कमी हो रही थी इसलिए क्या, प्लस लगा दिया। अब व्यक्ति कितने थे, पहले 20 थे, एक चला गया तो 19 रह गए, और कितने कमी हो गई, 0.2 की। बस गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 12। अब कितना, 19 दूनी कितना होता है, 38, 3.8 आ जाएगा। तो इसको जोड़ें कितना आ जाएगा, 15.8। देखा कितने शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया। तो जो व्यक्ति गया था उसकी एज कितनी थी, 15.8 वर्ष। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके, जब भी एग्जाम में आए और ग्रुप में कोई व्यक्ति निकाल दिया जाए तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाइए, आप 2 से 3 सेकंड में उसका आंसर निकाल देंगे। आपको पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इसी तरीके के एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, एक परिवार के 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी, 28 वर्ष है। एक लड़का नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, तो जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी। मैं आपको बिल्कुल ऐसे शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। ऐसा शॉर्ट तरीका ना तो किसी बुक में होगा और ना ही किसी ने आपको ऐसा सिखाया होगा। बस मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे मैं आपको बिल्कुल ऐसी शॉर्ट तरीके से पूरी मैथ अच्छे से सिखा दूंगा। तो वही शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को लगाते हैं। तो 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 28 वर्ष। 28 वर्ष। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु क्या होगी, 1 वर्ष बढ़ गई। अगर हमने कहा था ग्रुप से कोई व्यक्ति चला जाए तो क्या, बढ़ गई तो माइनस लगा दीजिए, अगर कमी हो गई तो क्या, प्लस लगा दीजिए, क्योंकि अपोजिट साइन आपको लगाना है। ये वाला क्या है, ग्रुप से जाने वाले व्यक्तियों में अपोजिट साइन लगता है, आपको इतना ध्यान रखना है, बस कुछ नहीं ध्यान रखना है। तो क्या बढ़ गई, इसका मतलब क्या रखेंगे, माइनस लगा देंगे। पहले 10 व्यक्ति थे, एक चला गया तो कितने व्यक्ति रह गए, 9 रह गए, और कितनी बढ़ गई, एक बार जितना गुणा कर दीजिए। तो 28 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 19। तो जो व्यक्ति ग्रुप से गया था, मतलब व्यक्ति
10 व्यक्तियों के परिवार से गया था, तो वो जाने वाले व्यक्तियों की उम्र कितनी हो जाएगी हमारी? 19 वर्ष। तो आइए इसी तरीके के क्वेश्चन और देख लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको लगाने में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ऐसा तरीका आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा। आप पहली बार इस तरीके को सीख रहे होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 5 संख्याओं का औसत मतलब एवरेज 27 है। यदि उनमें एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो अच्छा, 5 संख्याओं का औसत कितना हमारा? 27 है। एक संख्या निकाल दी गई तो औसत में 2 की कमी हो गई। हमने कहा था कमी आ जाए तो क्या करेंगे? प्लस में लगाएंगे। ठीक है, जब भी कमी हो जाए तो प्लस लगा लीजिए, और वृद्धि हो जाए तो क्या कर दिए? माइनस कर लीजिए। 2 की कमी आ जाती है तो निकाली की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या इसमें क्या करेंगे? ये हमने क्या गलत कर दिया? 5 संख्याओं का औसत 27 था, उनमें एक संख्या निकाल दी गई, तो संख्या हमारी कितनी थी? 5 थी, तो अब कितनी रह गई? 4 रह गई। और मल्टीप्लाई कितना करना है? 2 का, मतलब 2 वर्ष की कमी आ गई। सबसे पहले क्या, पूरा औसत लिखिए, कमी हो तो प्लस लिख दीजिए, वृद्धि हो तो माइनस लिख दीजिए। फिर क्या करेंगे? जो संख्या रह गई वो लिखेंगे और गुणा कर देंगे, कितने की कमी या वृद्धि हुई वो का गुणा कर दीजिए। बस इतने स्टेप सीख रहे हैं। तो करेंगे 27 और प्लस कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 27 और 8 कितना हो जाएगा हमारा? 35। तो जो संख्या निकाली गई थी वो संख्या कौन सी थी? 35 थी। तो निकाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 35। तो यही मेरा क्या आंसर आ गया। तो देखा कितना शॉर्ट तरीके से आपको बिल्कुल कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। आप बिल्कुल ओरली तरीके से आंसर लगा सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि इनमें एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 रह जाता, तो हटाई गई संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन क्या उन 3 क्वेश्चनों से थोड़ा अलग है। कोई बात नहीं, इसको भी बिल्कुल शॉर्ट तरीके से और अच्छे तरीके से बताएंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने क्या दिया है? क्वेश्चन 5 संख्याओं का औसत 140 है, तो 5 संख्याओं का औसत कितना है? 140। तो 5 का अगर 140 गुणा कर देंगे तो 5 संख्याओं का कुल योग आ जाएगा। तो कितना? 14 पंचे कितना? 70 हो जाएगा। इसका मतलब 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 700। इनमें एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है? 140 130 रह जाता है। तो एक संख्या हटाएगी तो संख्या कितनी रहेंगी? 4। तो औसत कितना रह जाता है? 130। 4 संख्याओं का औसत 130 है, क्योंकि एक हटा दी गई तो 4 संख्या रहेंगी, औसत कितना? 130 रह जाता है। तो इसको लगा दिए तो 13 चक्कू कितना हुआ? 52। अब वो ये कह रहा है कि हटाई की संख्या बताइए। इसमें अच्छा 5 संख्याएं थी, इसमें 4 रहेंगी, इसका मतलब इस संख्या में एक एक्स्ट्रा है। अब वही संख्या हटाएगी तो क्या करें? बड़ी वाली संख्या में से कम वाला घटा दीजिए। तो हटाई की संख्या क्या आ जाएगी? हटाई की संख्या इसमें से हटा दी तो कितना? 0 आ जाएगा। 8 8 में कितना? 10 में से 8 कितना? 8 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 6। और कितना बचेगा? 1। तो जो हटाई की संख्या होगी वो कितनी आ गई? 180। तो देखा कितना शॉर्ट तरीके से इसका आंसर आ गया। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन बताए तो आप इसको बेसिक तरीके से लगाइए। बेसिक तरीका भी बिल्कुल शॉर्ट है, ज़्यादा क्या कुछ लेंदी नहीं है। 5 संख्याओं का औसत इतना, 5 का 104 दिन गुणा कर देंगे, 17 700 आ जाएगा। एक संख्या हटा दी तो 4 रह गई, तो औसत कितना रह जाएगा? 130। इसका मतलब इसमें गुणा कर ये कर देंगे, इस बार बड़ी में संख्या छोटा घटा देंगे, हमारा क्या हटाई की संख्या आ जाएगी। तो देखा कितना शॉर्ट तरीके से हटाई ग्रुप में हटाए हुए क्वेश्चनों की संख्या या हटाएगी जो भी संख्या होती है वो कैसे ज्ञात की जाएगी, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैंने आपको अच्छे से समझाया है। मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।